लेकिन हाँ, आज लड़कियों को जो देख रही हूँ उनका 2 रीज़न है ऐसे बढ़ने का। एक तो उन्होंने ये देखा अगर मम्मी वर्किंग है तो हमें भी आगे चल के कुछ करना है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि बहू को बेटी की तरह रखनी चाहिए। अरे बहू कोई गाली नहीं है, बहू को बहू की तरह रखो ना। आपने ये सोच नहीं पालनी कि वह लड़कों को पीछे करने के लिए मुझे बढ़ना है, नहीं, फिर कभी ना कभी पीछे भी हो सकती हैं लड़कियाँ। लड़कों की अगर मेरिट 1600 पे जो सीट मिलती है वो लड़कियों को जो 1000 पे मिलती है वो लड़कियों को 1600 तक में मिल जाती है। हर डिपार्टमेंट वाइज भी ये व्यवस्था की गई है, इससे लड़कियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन असल बात यह है कि हमारे आपके घर में महिलाओं में और पढ़ी लिखी माओं ने, और ये जो बदलाव आया है उसमें महिलाओं का योगदान, एक माँ के तौर पर उन्होंने अपनी बेटियों को अपनी तरह न रख करके पैरों पर खड़ा करने के लिए, इसके बहुत सारे सामाजिक एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे सामाजिक इसके पहलू हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये 4 सहेलियां जो कॉफ़ी होम में अक्सर सहेलियां आया करती हैं, एक 4 सहेलियों के मैं टेबल पर हूँ। मुझे लग रहा है कि हनुमान मंदिर दर्शन करके ये लोग आ रही हैं। प्रसाद देखिए यहाँ पर रखा ही हुआ है, मैं भी ले लूँगा। तो अभी चर्चा करते हैं, आप क्या करती हैं मैम, और मैंने जो बात आपको खबर बताई इसको लेके आप क्या सोचती हैं? ऐसे तो मैं फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ, थोड़ा बहुत फाइनेंस का काम कभी कर लेती हूँ, लेकिन अभी जो मेरे खुद के 2 बच्चे हैं जो अभी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन अभी जो रिज़ल्ट आई है ना वो एक्चुअली में लड़कियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली है। और ये रिज़ल्ट, ये शायद हमारे टाइम में इतनी चीज़ें नहीं थी, और अगर आज ये होती तो शायद हम भी इसमें ज़रूर इंटरेस्टेड होते। लेकिन हाँ, आज लड़कियों को जो देख रही हूँ उनका 2 रीज़न है ऐसे बढ़ने का। एक तो उन्होंने ये देखा अगर मम्मी वर्किंग है तो हमें भी आगे चल के कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना, और अगर मम्मी हाउसवाइफ है तो उन्होंने जो मम्मी की स्ट्रगल देखी है ना, उससे उनको लगता है कि हमें अपना रास्ता खुद आगे बनाने की ज़रूरत है, और लड़कियाँ इसमें प्रोत्साहित होकर ये कर भी रही हैं। तो वही बात है कि हमें किसी के सहारे की नहीं, बराबरी की ज़रूरत है, और हम उनसे बेटर है एक्चुअली, लेकिन हमें प्रूव करने का मौका नहीं मिलता इस चीज़ को। आपके ज़माने से और आज में, मतलब आपका, मैं ऐसा नहीं कि आप बहुत उस ज़माने का, लेकिन एक जनरेशनल शिफ्ट तो आप देख रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत है, थोड़ा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा। और एक मैं झारखंड से हूँ, और मैंने अब उस टाइम की लाइफ से और अभी तक की लाइफ में देखा है बहुत ज़्यादा चेंज है, और ये बहुत अच्छा पॉजिटिव है लड़कियों के लिए। और मेरे 2 बच्चे लड़के हैं, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि मैं एक लेडी हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ, तो लड़कियों को बहुत ज़रूरी है इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी उनके लिए बहुत अच्छा है आगे के लिए। आपके दोनों बेटे हैं? हाँ जी, मेरे दोनों बेटे हैं। ये नीट का एग्ज़ाम दोनों दे रहे हैं? नेक्स्ट ईयर देंगे मेरे बच्चे नीट का एग्ज़ाम। जो नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, इसको ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसके लिए तो मतलब जो भी हमारे एजुकेशन के साइड में हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चलिए हम तो फिर भी एक वेल फैमिली से हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आते हैं, लड़के लड़कियां भी, जो बहुत मुश्किल से वहाँ तक पहुँचते हैं, कोचिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, उसके बाद जब इतनी मेहनत से वो पेपर देते हैं और पेपर दे के खुश होते हैं कि हमने इतना अटैम्प्ट कर लिया है, और जब वो लीक होता है तो उन बच्चों के पेरेंट्स पे और उन पे पूरे 2 सालों की मेहनत जो है ना वो 1 मिनट में ख़त्म हो जाती है। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं उनको बहुत ज़रूरी है समझना इस चीज़ को। अच्छा, आपके बेटे हैं, अभी तो खैर देने वाले हैं, अभी टाइम है, लेकिन जो भाव आप लड़कियों के लिए रख रही हैं, आने वाले दिनों में अपनी बहू के लिए भी वही भाव रखती हैं? हाँ बिल्कुल, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि बहू को बेटी की तरह रखनी चाहिए। अरे बहू कोई गाली नहीं है, बहू को बहू की तरह रखो ना, क्यों बेटी की तरह रखना है? बहू कोई खराब ये सबसे फरेब बात यही है, जो लोग ये बात कहते हैं कि मेरी बहू मेरी बेटी की तरह। दुनिया की कोई बहू बेटी की तरह नहीं हो सकती, कोई दामाद बेटे का जगह नहीं ले सकता है। तो ये कहना ही नहीं चाहिए, दामाद कहो ठीक है, बहू कहो ठीक है, ये क्या कहने की जरूरत है बहू को? बहू शब्द को ना एक मतलब एक क्राइम की तरह ट्रीट कर दिया है कि बहू है तो एक गलत व्यवहार ही अफोर्ड करे। क्यों भाई, बेटी की तरह व्यवहार करेगी, बहू बहू की तरह करेगी। जैसे माता माता की तरह रहेंगी, पिता पिता की तरह रहेंगे। सिंपल बात है, हर रिश्ते का एक लिमिटेशन है, एक दायरा, एक सम्मान है, आप उसमें चलो ना, क्यों आप मिक्स करना या चेंज करना चाह रहे हो? बस इतनी बात है। चलिए, और अब आप क्या करती हैं मैडम, और आपकी राय ये आपकी दोस्त से अलग है? इकट्ठा करती हूँ, मेरा काम ही है कि मैं इन सबको इकट्ठा करूँ। आप दिल्ली वाली है ना? नहीं, मैं पंजाब वाली हूँ। हाँ, तो वो पंजाब वाली, दिल्ली वाले, और अब ये हरियाणा की हैं, ये कहाँ की हैं? ये भी पंजाब की, ये भी पंजाब की, मैं भी पंजाब की। अच्छा, लेकिन इकट्ठा आप ही करते हैं? मैं सारी स्टेट्स को मिला के इकट्ठा करती हूँ दिल्ली में।
ये बहुत अच्छी बात है। काम है सबको इकट्ठा करना, सारी स्टेट्स को इकट्ठा करते हो दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में हमारी क्या है, राजधानी, इसलिए यहीं इकट्ठा करना ज़रूरी है। सब प्रदेश के लोग यहाँ हाँ, और क्या, मैं भेदभाव नहीं रखती किसी में भी। रखना भी नहीं चाहिए। तो ये जो मैंने बात कही लड़कियों के, क्योंकि मुझे ये खबर बड़ी सुकूनदायी लगी कि लड़कियां इंजीनियरिंग में, अगर वो दिन दूर नहीं जब इंजीनियरिंग में अगर वो लड़कों को पीछे कर दें, अभी तक तो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में कर रही हैं, नीट में भी ज़्यादातर कर जाती हैं, सिविल सर्विसेज में हर दूसरे साल तो वो टॉप ही कर जाती हैं, टॉप 10 में रहती हैं। और इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड माना जा रहा था, इसीलिए उनको अट्रैक्ट करने के लिए उसमें सीटें बढ़ाई गई। और देखिए, अगर सरकार बच्चों के बारे में या किसी समाज के बारे में कुछ ऐसे फैसले, या परीक्षा कराने वाली संस्थाएं कुछ ऐसे फैसले लेते तो उसका कितना अच्छा रिजल्ट आता है। 2018 में ये फैसला हुआ कि लड़कियों की सीट को IIT में बढ़ाया जाए, और 2026 में लड़कियां जितनी दे रही उसमें से 25% क्वालिफाई कर गई। तो अब आप इस पर बताइए। नहीं, अच्छी बात है, लड़कियों को बढ़ना चाहिए, पर किसी को पीछे करके नहीं, अपनी जगह बनानी चाहिए। बस ये सोच में नहीं चलना चाहिए कि हमें लड़कों को पीछे करना है। तो हो ही जाएंगे, वो अलग चीज़ है। जब आप आगे जाते हैं तो कोई तो पीछे जाता है, क्योंकि कंपटीशन है ना। ये आपको सोच ये नहीं रखनी चाहिए, आपको सोच रखनी चाहिए आपने खुद को बढ़ाना है। बस आपने ये सोच नहीं पालनी कि भाई लड़कों को पीछे करने के लिए मुझे बढ़ना है, नहीं, फिर कभी ना कभी पीछे भी हो सकती हैं लड़कियाँ, क्योंकि लड़के भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए लड़कियों को अपनी सोच ये रखनी चाहिए कि हमें कुछ ना कुछ बनना ज़रूर है। वो चाहे अपने फादर के लिए बनना है, या खुद के लिए बनना है, या पति के लिए बनना है, वो उनका कॉल है, लेकिन बनना ज़रूर चाहिए। लड़की, हर लड़की को कुछ ना कुछ बनना चाहिए। जैसे हम बन गए, हम माँ भी बने, हम बेटी भी बने, बहू भी बने, अब पता नहीं सास कब बनेंगे बने तो है ना, सब कुछ बनेंगे, सबको बनना चाहिए। मेरा तो ये है। हाँ, हमारे साथ कि एक जो धारणा थी पहले कि लड़कियां सिर्फ रोटी बना सकती, नहीं, हम रोटी बना भी सकते हैं और रोटी कमा भी सकते हैं। ये आपकी धारणा गलत है हमारे लिए। देखिए मैडम, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इनको ले जाओ साथ में, इनको चैनल ही ज्वाइन करा। मैं तो कह रही हूँ उनको ले जाओ, ये तो काम करना चाहती हैं, बस इनके पति देव नहीं करने देते। और सुन लेंगे क्या ठाकुर साहब, ऐसा कुछ नहीं कर रही मैं ये कह रहा हूँ, समाज में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश असली मायने में उन्नत या विकसित होने का एक ही पैमाना है कि उस व्यक्ति की नज़र में, उस समाज की नज़र में, परिवार में और उस देश में महिलाओं की स्थिति क्या है, उनको कितनी फ्रीडम है, वो किस स्थान पर है, उनको बराबरी का दर्जा है या पुरुषों से कम है या ज़्यादा है। इसी हिसाब से आप विकसित हैं। आप देखिए चाइना में उन्होंने ये तय किया, उन्होंने कई पैमाने पर काम किया। उन्होंने ये तय किया, जब उन्हें लगा कि पुरुषों में ओलंपिक में मेडल्स आना मुश्किल है या बहुत चैलेंजिंग है, उन्होंने फटाक से एक स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने कहा लड़कियों को ट्रेन करो। आज जो लड़कियां मेडल पाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज चाइना का। और इसके बाद उन्होंने काम करने को, फैक्ट्रियों में, हर जगह मजदूरी करने को, बिजनेस में औरतों को कंपलसरी कर दी। पुरुष घर रह जाएं ये ठीक है, लेकिन चाइना में महिला घर में रह जाए ये संभव नहीं है। ये उन्होंने इतने बदलाव किए। और हाँ, आप कुछ बोलना चाह रही हैं, मैं आगे बताते चलूँगा। एक आप मौका ही नहीं दे रहे इनको, बुलवाओ इनको। अरे कुछ भी आप भी बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये ज़रूर देखा है कि लड़कियों को कमाना चाहिए, लड़कियों को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। और यही, मेरी बेटी भी 22 साल की है, तो मैंने उसको भी यही हमेशा सिखाया है कि पहले तू कमा, उसके बाद शादी का हम सोचेंगे। नहीं तो हम अभी, मैं शादी करूँगी नहीं जब तक तू कमाएगी नहीं। क्योंकि जितनी भी हाउसवाइफ है ना, आप खुद देखोगे कि उसको एक छोटा छोटा खर्चा जब मांगना पड़ता है ना, तो वो बहुत पेनफुल होता है। कईयों के हस्बैंड खुशी खुशी दे देते हैं, पर कईयों के हस्बैंड, कईयों के इन लॉज सुना के देते हैं, अरे हमने इतना खर्चा कर दिया, अरे हमने उतना खर्चा कर दिया। तो ये सब किसी लड़की को ना देखना पड़े अपनी लाइफ में, बल्कि वो आगे से बढ़ के उनकी हेल्प करे कि लो, ये मेरे पास है, लो, तुम्हें कुछ ज़रूरत है तो मैं खड़ी हूँ तुम्हारे साथ। ये मेरे हिसाब से ज़रूर होना चाहिए हर एक लड़की में। और इसके लिए कमाई तो करनी ही बनती है लड़कियों की। बस ये है कि ये ज़रूर होता है कि जहाँ लेडी थोड़ा कमाने लग जाती है, जेलसी फैक्टर उड़ा आ जाता है फैमिली में, तो लगता है कि बस ये कमा रही है तो बस यही है, और तो कोई आगे है ही नहीं। ये ज़रूर मैंने देखा है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है। तो आप मुझे घमंडी औरत का
नाम भी दिया जाता है कि ये कमा रही है तो घमंड आ गया इसके अंदर। थोड़ा सा ये फैक्टर हमारी जो सोसाइटी में है, एक ये थोड़ा सा अपने जो है ना दिमाग को क्लियर करना चाहिए लोगों को कि नहीं, अगर औरत कमाए तो उसमें घमंड नहीं आता, बल्कि औरत जब कमाती है ना तो वो सबको सुख देना चाहती है जो जो उससे लिंक होते हैं। आदमी शायद फिर भी थोड़ा सा सोच लेगा अरे नहीं ये मेरा, पर औरत हमेशा एक साथ लेके सबको चलती है। वो कभी ये नहीं देखती कि मेरे इन लॉज है मैं इन पे खर्चा नहीं करूँगी। इन लॉज ज़रूर सोचेंगे अरे बहू है इतना, बस इतना ही दो इसको, इतनी ज़रूरत है इसे, और देने की ज़रूरत नहीं है। पर औरत हमेशा हर किसी के लिए अच्छा सोचती है, चाहे आदमी कमाए ना कमाए, पर औरत को ज़रूर कमाना चाहिए।